अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई, आप हार गए, उसको शर्म करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর একাধিক মন্তব্যে তোলপাড় শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। কিছু মন্তব্যের জেরে উত্তাল হয় লোকসভা। এদিন রাহুল শাসক জোটের সাংসদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা নিজেদের হিন্দু বলেন তারা কেবল হিংসার কথা বলেন, ঘৃণার কথা এবং অসত্য কথা বলেন। এরপরই উত্তেজনা তৈরি হয় সংসদে। এমনকি রাহুলের বক্তব্যের মাঝেই নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে হিংসাশ্রয়ী বলে দেগে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। সেই সঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেন যে রামের জন্মস্থান অযোধ্যা বিজেপিকে একটি বার্তা দিয়েছে। অবধেশ প্রসাদের দিকে ইশারা করে রাহুল বলেন, ওই বার্তা আপনার সামনে বসে আছে। গতকাল কফি খাওয়ার সময় আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,
আপনি কখন জানলেন যে আপনি অযোধ্যায় জিতেছেন? তিনি বলেন, প্রথম দিন থেকেই জেনেছি অযোধ্যায় বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে, জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। সমস্ত ছোট দোকানদারদের দোকান এবং ছোট ছোট বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। মন্দির উদ্বোধনের সময় অযোধ্যার মানুষ খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। আম্বানি ছিলেন, আদানি ছিলেন, কিন্তু অযোধ্যার কেউ ছিলেন না। নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যার মানুষের মনে ভয় জাগিয়েছিলেন। তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया। 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी। তিনি আমাকে আরও একটি কথা বলেছিলেন যে দুবার নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় লড়তে চেয়েছিলেন। সমীক্ষা করান, তাকে বলা হয় অযোধ্যায় যাবেন না, সেখানকার মানুষ আপনাকে হারাবে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী বারাণসী গিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান।
রাহুল এদিন আরও বলেন, একদিন মোদিজি তার ভাষণে বলেছিলেন যে ভারত কখনো কাউকে আক্রমণ করেনি। এর কারণ আছে, ভারত অহিংসার দেশ, ভয় পায় না। আমাদের মহাপুরুষরা এই বার্তা দিয়েছিলেন, ভয় পেও না, ভয় পেও না। শিবজি বলেন, ভয় পেও না, ভয় পেও না, এবং মাটিতে ত্রিশূল পুঁতে দাও। অন্যদিকে যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে তারা 24 ঘন্টা হিংসা হিংসা হানাহানি ঘৃণা বিদ্বেষে লিপ্ত থাকে। আপনি মোটেও হিন্দু নন। হিন্দু ধর্মে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে সত্যকে সমর্থন করা উচিত। বিজেপি ভয় ছড়াচ্ছে।